हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज सेकंड ऑर्डर। इसके पहले हम लोगों ने पैरामेट्रिक फंक्शन स्टडी कर लिया। ओके, तो आज का टॉपिक है हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। जिससे भी आप लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, ओनली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इज y इज डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको क्या मिला था, dy बाई डी एक्स, करेक्ट ना। क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिला था आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। राइट स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। और हमने इसे क्या नाम दिया था, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। राइट है ना, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो अब तक से हम लोगों ने पैरामेट्रिक तक जो भी हमने टॉपिक स्टडी किया, चेन रूल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट या पैरामेट्रिक, उसमें हमने सिर्फ क्या फाइंड आउट किया था, dy बाई डी एक्स। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें हमें कहाँ तक जाना है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स तक हमें जाना है। ओके, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या करेंगे, इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, डेरिवेटिव्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। तो फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिखेंगे, एफ डबल डैक्स। इसे हम क्या लिखेंगे, एफ डबल डैक्स। मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। इसे हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। और ये जो आपने ऑलरेडी किया एफ डैश ऑफ एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे क्या बोलोगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर्स ऑफ डेरिवेटिव्स बोलेंगे इसको। राइट स्टूडेंट्स, ओके। इसको और भी आप कैसे डिनोट कर सकते हो, इसको आप डिनोट कर सकते हो वाई ऐसे डिनोट कर सकते हो, वन वन डैश और वाई डबल डैश। अगर सपोज वाई वन वन हो या फिर वाई डबल डैश हो, इसका मतलब भी क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। नॉर्मली हम ये लिखते हैं, लेकिन मे बी सम टाइम वाई वन वन या तो वाई डबल डैश भी हो सकता है। तो आप इसे क्या बोलोगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो सेम डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, हम इसे क्या लिख सकते हैं, वाई वन और वाई डैश। इसे भी आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। राइट स्टूडेंट्स, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, उसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया। ओके, क्या हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यस हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो हमें क्या मिलेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ एफ डबल डैक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा ट्रिपल डैश, मतलब ट्रिपल डैश में तो हो जाएगा एक्स। राइट ना, तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, थर्ड ऑर्डर्स ऑफ डेरिवेटिव। मतलब आपने क्या है कि इसको थ्री टाइम डिफ्रेंशिएट किया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट ये मिला, फिर सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम। तो आप ऐसे इसको कहाँ तक लेके जा सकते हो, कंटिन्यूसली आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू n टाइम। मतलब आप इसको n बार तक भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर सपोज इसको हमने n टाइम तक डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट n टाइम्स, अगर हम इसको nth टाइम तक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा,
डी रेस टू एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डी रेस टू एन वाई डिवाइडिंग बाई डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन एक्स। इसे बोलेंगे nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, nth ऑर्डर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब आप इसको कंटिन्यूसली आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तब तक डिफ्रेंशिएट करोगे जब तक मतलब nth टाइम तक डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कोई भी अगर फंक्शन होता है, नॉर्मली फंक्शन कैसा होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, राइट ना। अब तक से आप लोगों ने जितने फंक्शन स्टडी किए, ठीक है, तो सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करते जाओगे तो एट एक पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएशन पे डेरिवेटिव्स पे आपको उसका आंसर 0 मिलेगा। बट अगर कोई फंक्शन है, जैसे सपोज ए रेस टू एक्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन रहेगा तो वो 0 नहीं मिलेगा आपको, वो कंटिन्यूसली nth टाइम तक डिफ्रेंशिएट करते जाओगे, nth टाइम तक डिफ्रेंस करते जाओगे, उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। बट अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसका आंसर 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है, उसका आंसर 0 मिल जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन लूंगा मैं पॉलिनोमियल फंक्शन का, एक लूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम तक, फिर देखते उसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोट्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। नॉर्मली हम इसको सॉल्व करते थे, y इज डिफ्रेंशिएट किया, ये हमें मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किया सेकंड ऑर्डर मिल गया, अगेन क्या थर्ड ऑर्डर, फिर अगेन हमने इसको डिफ्रेंशिएट कहाँ तक किया, nth टाइम तक हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें क्या मिल गया, डी रेस टू एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन ऑफ एक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, एक फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या देख रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेस टू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 8x प्लस 9। सपोज ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेस टू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 8x प्लस 9। अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वन टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, सो ऑन लिख चलेंगे इसको, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स मिलेगा, राइट ना। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स इज कॉल्ड एज एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, एक्स रेस टू एन का, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 12 एक्स क्यूब प्लस 27 एक्स का स्क्वायर प्लस 8। डेरिवेटिव एक्स क्या होता है 1, तो 1 × 8 हो गया, और डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। आपने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 36x का स्क्वायर, सेम एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट्स, 2 × 27 क्या हो जाएगा 54, ये x 2 - 1 हो जाएगा, और ये 8 क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ठीक है। ये आपको मिल गया सेकेंड ऑर्डर। नॉर्मली आपको आपके सिलेबस में सिर्फ आपको सेकेंड टाइम में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो गया आपका आंसर, लेकिन हम इसको n टाइम तक डिफ्रेंशिएट करने वाले जब तक 0 ना आ जाए। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश, राइट ना, मतलब क्या हो गया थर्ड ऑर्डर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ओके। तब ये क्या हो जाएगा 72x, एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, प्लस ये क्या हो जाएगा 54, ये क्या हो जाएगा 54, ओके स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 54, एक्स रेस्टोरेंट 1 होता है ना, तो ये क्या हो गया आपका थर्ड ऑर्डर, ये क्या हो गया आपका थर्ड ऑर्डर, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब ये क्या हो जाएगा f4 टाइम, नॉर्मली इसको 4 बार 1 1 लिखेंगे, डायरेक्ट इसको f ऑफ 4 लिख देंगे ना, f रेस टू 4x, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो हो जाएगा 72, और ये 54 कैंसिल हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया आपका फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट ना। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये क्या हो जाएगा
एफ रेस टू 5 ऑफ एक्स, मतलब ये क्या हो गया, फिफ्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, कांस्टेंट 72, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0, तो ये हो गया आपका 0। और ये क्या था, फिफ्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट स्टूडेंट्स, ये हो गया होगा फिफ्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ये क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या था, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर, ये क्या था, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स का क्यूब, और ये क्या था, डी रेस टू 4 वाई बाय डी एक्स रेस टू 4, और ये क्या था, डी रेस टू 5 वाई बाय डी एक्स रेस टू 5। ठीक है, राइट ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, एफ 4, और ये इसका मतलब यही होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही होता है। ओके, समझ में आ गया ना। तो आपने कहाँ तक डिफ्रेंशिएट किया, फिफ्थ ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट किया, और ये इक्वेशन क्या था, पॉलिनोमियल। तो इससे क्या समझ में आता है कि पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री जो कांस्टेंट होती है, एक्चुअली डिग्री कांस्टेंट ही रहेगी, 4 3 क्या कांस्टेंट है, राइट ना। तो ये 4 क्या कांस्टेंट, तो मैक्सिमम डिग्री में हमें क्या करना है, +1 ऐड करना है, और वो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होगा आपका 0। जिससे कांस्टेंट क्या था 4 + 1 क्या था 5 हो गया, तो फिफ्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स आपको क्या मिल गया, ऐसा 0। ये सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए होता है, क्यों, क्योंकि उस पर डिग्री होती है, डिग्री कांस्टेंट होती है, आप उतने टाइम डिफ्रेंशिएट करते जाओगे, एट अ पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएशन पे आपको आंसर 0 मिल जाएगा। जैसे फिफ्थ ऑर्डर पे आपको 0 मिल गया, राइट है। आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया। ओके, चलेगा, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स हो, या तो फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स हो। अगर मैं y यहाँ पे लिखा होता तो मैंने वो भी लिख के दिखाया आपको, डी वाई बाई डी एक्स से लेके डी रेस टू 5 वाई बाई डी एक्स रेस टू 5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लिया है मैंने, y इज इक्वल टू साइन एक्स। स्टूडेंट अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, nth टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे। कहाँ तक डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, nth टर्म डिफ्रेंशिएट करने वाले हम, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस साइन एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो, कॉस होगा। तो आप साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस करते रह जाओगे। इससे बेटर क्या है, आप देख रहे हो क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई देख रखा है ना, तो क्यों ना हम साइन को रिप्लेस कर दे एक्स के टर्म में, राइट ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या मिल गया आपको, माइनस वाई मिल गया, या माइनस साइन एक्स या फिर माइनस वाई। ठीक है, अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या मिलेगा, डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्यूब। तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब y का डेरिवेटिव क्या होता है, y इज अ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स होता है, y को हमने 10 बार डिफरेंशिएट किया है, करते आ रहे हैं। 11 से लेकर 12 तक हमने सिर्फ y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस डी वाई बाय डी एक्स। तो ये क्या हो गया आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी रेस टू 4 वाई बाय डी एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू माइनस, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी वाई बाय डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्थ ऑर्डर, ये क्या हो गया आपका फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर आ चुका है, मतलब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, कितने का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट, 2 का डिफरेंस आ रहा है, राइट ना। हमने इसको 4 टाइम डिफरेंशिएट किया, तो हमें ये सेकेंड ऑर्डर रिपीट कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर आपको रिपीटेशन मिल रहा है। मतलब अब
अगर फोर्थ ऑर्डर है तो यहाँ पे 2, मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस जा रहा है, तो -2 का डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ऑन। हम इसको कब तक डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, इसको nth। अब डिफ्रेंशिएट nth टाइम, अगर सपोज इसको मैंने nth टाइम तक डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो ऑन। इसको कहाँ तक डिफ्रेंशिएट किया, उसको nth टाइम तक डिफ्रेंशिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा, d रेज टू n y बाई डी एक्स रेज टू n इज इक्वल टू, ओके, d रेज टू n y बाई डी एक्स रेज टू n इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट, अब ये क्या हो जाएगा, d रेज टू n माइनस 2, d रेज टू n माइनस 2 y डिवाइडिंग बाई डी एक्स रेज टू n माइनस 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आपने इसको कहाँ तक डिफ्रेंशिएट किया, nth ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ये कहाँ तक डिफ्रेंशिएट कर दिया, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, कहाँ तक आपने डिफ्रेंशिएट किया इसको, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स तक डिफ्रेंशिएट किया। तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हो, इसमें आपको 0 नहीं मिला लेकिन आपको इसमें 0 मिल गया, तो ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। अगर सपोज कोई क्वेश्चन मिलता है आपको पॉलिनोमियल्स, तो आप समझो कि आप उसको तब तक डिफ्रेंशिएट करते हो 0 नहीं मिल जाए, और वो 0 मिलेगा ही। लेकिन अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन तो ये भी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, राइट ना, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको 0 आंसर नहीं मिलेगा, वो n टाइम तक डिफरेंस होते जाएगा, लास्ट में आप उसको यहाँ पे स्टॉप कर दोगे। ये आखिरी स्टेप है आपका nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक ही सॉल्व करना है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे nth ऑर्डर तक, ठीक है। कुछ एग्जांपल रहेंगे, हम सॉल्व करेंगे उसको nth ऑर्डर सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम सॉल्व करेंगे उसको सेकंड ऑर्डर तक, ठीक है। अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं आपके टेक्स्ट बुक का, ओके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। फाइंड आउट क्या करना रहेगा आपको, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में आपको सेकेंड ऑर्डर तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया nth ऑर्डर तक, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम जानते हैं, अच्छे से पहचानते भी हैं। ये फंक्शन कैसा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, फंक्शन रेज टू फंक्शन, और आंसर भी याद है, एक्स रेज टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। चलो तो पहले क्या है, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, राइट स्टूडेंट्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू एक्स, राइट है। अब ये क्या हो गया, लॉग y इज इक्वल टू एक्स आउटसाइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स। हम प्रॉपर्टी कौन सा यूज कर रहे हैं, लॉग ऑफ एक्सपोनेंट का, राइट। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू इंटू भी अप्लाई कर दो, तो x डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ x हो गया, राइट है। अब ये क्या हो जाएगा, x डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग क्या होता है, 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, राइट है ये। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया आंसर। अब y के प्लेस पे क्या पुटअप करोगे स्टूडेंट, एज यूजुअल जो हम पुट करते आ रहे हैं, y इज इक्वल टू क्वेश्चन x रेज टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। बट हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ ब्रैकेट एक्स रेज टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, ओके। तो ये स्टेप क्या देगा आपको, सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
अब इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, u इंटू वी का सेम एक्स रेस टू एक्स इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स हो गया है। दो अलग अलग प्रोडक्ट है, u अलग है, v अलग है, राइट। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u इंटू वी का, तो एक्स रेस टू एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, राइट है, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स हो गया। ओके, तो ये एक्स रेस टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है स्टूडेंट, 1 का हो जाएगा 0 और लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अगेन एक्स रेस टू एक्स। और आपको मालूम है कि डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स क्या होता है, हमने निकाला है ना, क्या होता है एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होता है। आप लिख सकते हो वी नो दैट डेरिवेटिव वाई, इसको कुछ नाम दे देना, जैसे सपोज इसको हमने नाम दे दिया u, तो हम क्या करेंगे du बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा, राइट। फिर हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे पुटअप कर दे, जो मैंने कर दिया पुटअप। ओके, अब ये क्या हो जाएगा एक्स रेस टू एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स, एक्स रेस टू एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेस टू एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स हो जाएगा प्लस 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, अब ये 1 प्लस लॉग एक्स एंड 1 प्लस लॉग एक्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया, राइट। स्टूडेंट्स कुछ कॉमन जा रहा है कि इसमें, यस, एक्स रेस टू कॉमन चला जाएगा, तो एक्स रेस टू एक्स कॉमन चला गया तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये था, ऐसे यहाँ पे सॉल्व करना है, सिंपल है। हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट तो करते आ रहे हैं, बस क्या करना है उसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, u इंटू वी के टर्म में हो सकता है या डिवाइड के टर्म में हो सकता है, और हमें सभी के फॉर्मूले भी याद है, आप उसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1, राइट।